कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। आखिरकार जापान को चाहिए मदद भारत से चीन के खिलाफ जंग लड़ने में, और भारत से पहली बार जापान वो मांग रहा है जो अब तक भारत और जापान के बीच कभी भी नहीं हुआ। जानेंगे जापान ने कौन सी मांग रखी है। तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की और चीन दोनों को निपटने के लिए आखिर कैसे भारत ने अब समंदर में लेजर हथियारों का तहलका मचाना शुरू किया है। जानेंगे भारत क्या कर रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। समंदर में अब भारत का ताबड़तोड़ एक्शन चलेगा, पर उससे पहले जान लीजिए कि जापान ने आखिरकार भारत से कुछ ऐसी मांग रख दी है जो अब तक जापान और भारत में कभी भी नहीं हुआ था। चूंकि दक्षिण चीन सागर के हालात बदल रहे हैं। हालांकि बात करें भारत की, तो भारत और चीन के बीच अभी थोड़ा बहुत चीजों को नॉर्मल होते हुए देखा जा रहा है। हालांकि ये चीन की चालाकियां हैं, ये दुनिया बहुत अच्छे से समझती है। चीन जो पेंगोंग लेक या पॉइंट 15 से अपने सेना को हटा रहा है, उसके पीछे कहीं न कहीं उसकी अपनी नई रणनीति है कि अभी हमें ताइवान के तरफ फोकस करना है। पर इन सब के बीच में भारत नजरअंदाज कर रहा है कि चीन क्या सोच रहा है और क्या कर रहा है। भारत जापान के साथ मिलकर 2+2 की मीटिंग कर रहा है, और इस 2+2 की मीटिंग जब से क्वाड बनी है तब से बेहद महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि दोनों देशों के विदेश मंत्री, दोनों देशों के रक्षा मंत्री मिलते हैं। अब दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के मिलने के बाद एक बड़ी मांग रखी है जापान ने। दरअसल जापान ये कह रहा है कि अभी तो हाल ही में रूस के साथ आपने युद्धाभ्यास किया, हालांकि आपने हमारे जल क्षेत्र में ये युद्धाभ्यास नहीं किया, सिर्फ आर्मी के साथ युद्धाभ्यास किया, पर हम चाहते हैं कि भारत और जापान फाइटर एक्सरसाइज करें। आपको बता दें, अब तक भारत और जापान ने फाइटर एक्सरसाइज यानी एयर फोर्स के साथ मिलकर एक्सरसाइज नहीं करी है। 2019 के बाद जापान और भारत के बीच बहुत सारे बदलाव देखने को मिले। हालांकि कई बार डेट बना तय भी हुआ समय, लेकिन उन समय पर चीजें हो नहीं पाई। अब भारत को क्यों फोर्स कर रहा है जापान कि एयर फोर्स अपना लेकर आओ, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। भारत अगर अपनी एयर फोर्स लेकर जाता है तो हो सकता है इससे रूस के अंदर भी नाराजगी फैले, पर जापान इस बार चाहता है कि हर हाल में भारत अपनी एयर फोर्स को शामिल करे। ये जो द्वीपों की श्रृंखला देख रहे हैं, जापान तो वैसे लगभग बना ही है बहुत सारे द्वीपों से। एक बार ये फाइनल हुआ था 2019 के बाद कि चलो हम कोमात्सु के पास करेंगे एयर ड्रिल। कोमात्सु जो कि नॉर्थ कोरिया के साइड, साउथ कोरिया के साइड पड़ता है, जापान का ही हिस्सा है। सी ऑफ जापान में ही ये होने वाला था युद्धाभ्यास। हालांकि फिर किन्हीं कारणों से ये युद्धाभ्यास कैंसिल हो गया और फिर शुरू हो गया महामारी की वजह से इस युद्धाभ्यास को कैंसिल किया गया। फिर तय किया गया कि चलो 2021 में हम हायाकुरी एयरबेस पे करेंगे, पर यहाँ पर फिर डेल्टा वेरिएंट फैलने लगा भारत में, और भारत ने फिर यहाँ पर भी युद्धाभ्यास करने से मना कर दिया। हालांकि ये युद्धाभ्यास दूसरी साइड था, चीन के साइड नहीं था, फिर भी ये युद्धाभ्यास नहीं हुआ। आखिरकार अब एक बार फिर से भारत को फोर्स कर रहा है जापान कि आप हमारे साथ युद्धाभ्यास कीजिए, और इस युद्धाभ्यास में भारत को खास विमानों को लाने के लिए भी कह रहा है। और वो खास विमान कौन से हैं तो आपको बता दें, वो खास विमान है सुखोई 30। भारत के पास सुखोई 30 है, और जापान चाहता है कि जो युद्धाभ्यास हो वो सुखोई 30 के बीच हो और जो जापान का F-15 फाइटर जेट है उसके बीच हो। सुखोई 30 MKI जिसकी मैक्सिमम स्पीड है 1.9, तो वहीं F-15 जिसकी मैक्सिमम स्पीड ज्यादा है, 2.5 मैक की स्पीड है, और 20 mm क्लास की ये मशीन गन लेकर चलती है। हालांकि सुखोई 30 MKI की रेंज है 3000 किलोमीटर। पर आखिरकार क्यों चाह रहा है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि चीन के पास सुखोई सीरीज के फाइटर जेट है,
और जापान जानता है कि ज्यादातर जो फाइटर जेट की नकल बनाई है चीन ने, वो बनाई है रशियन ओरिजिन जेट से। अगर भारत सुखोई 30 MKI को लेकर आता है तो जापान को एक बढ़त मिलेगी। जापान को समझ में आएगा कि आखिर सुखोई 30 MKI कैसे काम करता है और अगर इसे मारकर गिराना है तो कैसे गिराना है। यही वजह है कि भारत के साथ एयरफोर्स की ड्रिल के लिए बार बार जापान भारत को फोर्स कर रहा है। चीन के साथ लड़ने में किसी न किसी तरह की मदद जापान को चाहिए और जापान इस मदद को इसी तरीके से लेना चाह रहा है। खैर, चीन हमारा दोस्त कभी नहीं हो सकता है, वो हमेशा से ही दुश्मन रहा है और दुश्मन ही रहेगा। ऐसे में भारत को मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। वैसे आपको बता दें, भारत मदद करने से पीछे हटेगा भी नहीं और इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लेगा ये भी तय है। पर इन दिनों भारत ने एक और बड़ा तहलका मचाकर रखा हुआ है। आपने सुना होगा, अभी हाल फिलहाल में तुर्की ने एक बयान दिया। तुर्की ने इस बयान में कहा कि हम दुनिया के किसी भी देश को TB2 ड्रोन बेच देंगे, लेकिन हम भारत को नहीं बेचेंगे। जो TB2 ड्रोन कंपनी का निर्माता है, उसके मेन मालिक ने ये बात कही। हालांकि बड़बोलेपन में तुर्की कुछ जरूरत से ज्यादा ही निकल गया। कहते हैं बहुत ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका अंत बहुत बुरा होता है। शायद तुर्की को ये बात समझ में नहीं आई। जैसे जैसे दुनिया भर में ड्रोन का खतरा और ड्रोन हथियार का उपयोग बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे भारत भी समझ रहा है कि ऐसे हथियारों, ऐसे वेपन्स पे काम करना होगा जो ड्रोन हथियारों को चूर कर सके, तबाह कर सके। और इसी को लेकर भारत के DRDO और CHESS जैसे संगठन आपस में साथ में मिल गए हैं। हैदराबाद में है CHESS और DRDO की एक प्रयोगशाला, जिस प्रयोगशाला में खास तौर पर तैयार किए जा रहे हैं मॉडर्न किस्म के डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स, यानी कि लेजर वेपन। कोई भी शत्रु वस्तु, चाहे वो ड्रोन हो, दुश्मन की नाव हो, मोर्टार हो या फिर हाई एनर्जी वाले कोई भी आइटम हो, जैसे ही ये इस लेजर के संपर्क में आएंगे, इन हथियारों के माध्यम से नष्ट किए जा सकेंगे। आम आदमी की भाषा में कहें तो लेजर बीम से ही ये मार कर गिराने में सक्षम होंगे। आपको बता दें, इसको लेकर भारत दिन रात एक करके काम कर रहा है और कहा जा रहा है कि भारत को इतनी बड़ी सफलता इस मामले में मिली है कि आने वाले समय में तुर्की या फिर उसके जैसे कोई भी देश जो भारत को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, ये चौंक से जाएंगे। वैसे आपको बता दें, ये जो DU है, यानी कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन, यही भविष्य के हथियार है और DRDO जिस संस्था के साथ मिलकर बना रही है, इसके दोनों प्रणाली पर काम कर रही है, यानी हार्ड किल पे भी और सॉफ्ट किल पे भी, यानी बचाव भी करना है और मार कर गिराना भी है, छोटे लेवल पर भी, बड़े लेवल पर भी। DRDO और भारत के कई संगठन लगातार बहुत सारा काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में। जल्द ही भारत कई ऐसे हथियारों को दुनिया के सामने जरूर रखेगा जो दुनिया को चौंकाने के लिए काफी होगा। ऐसे आपको क्या लगता है, तुर्की बड़बोलेपन में कुछ जरूरत से ज्यादा ही नहीं कह रहा है कि वो TB2 ड्रोन दुनिया को देगा लेकिन भारत को नहीं देगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।